ये अहंकार है और अहंकार का नाश होता, रावण का नहीं चला, वो बहुत ताकतवर था। इनके पास तो ताकत भी नहीं है। जब जनता खड़ी हो गई इसमें इनके पास शरण नहीं है। अमेरिका की जनता भी इनको मार डालेगी। इतना बुरा इनका चरित्र है, इन पे दुनिया थूक रही है, भाजपा और आरएसएस पे। नरेंद्र मोदी बिना अमेरिका मार डालेगी। अमेरिका और जो भारत के बीच है प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है बहुत अच्छा संबंध है। नहीं अच्छा चल रहा है, ट्रम्प के लिए लाठी लेके खड़ी है अमेरिका की पब्लिक, दिखाती नहीं है। कहते हैं समझे? मेन स्ट्रीम की एक मीडिया देखती हूँ, महिला पत्रकार है, कहती है कि G7 में मोदी जी उनको फटकार लगाते हैं कि आप क्यों 3 सेनानियों पे हमारे हत्या किए के लिए बहन जी नौजवानों को गुमराह कर रही हो, तेल नहीं ले पा रहे, टॉयलेट जाने से पहले पूछना पड़ रहा है सर टॉयलेट कर आऊं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका से आज भारत का गृह मंत्री जो विपक्ष में सच बोलने पर विपक्ष के नेताओं को लोकसभा में धमकाता है ना, आज प्रधानमंत्री को किलर बोलना है तो अब कुछ बोल तो नहीं पा रहा गृह मंत्री। इसका अशिक्षित बेकार डब्बा आज बीसीसीआई का अध्यक्ष है। मजाकिया अंदाज कह रहे हैं। कैसे लोग कह रहे हैं कि ये मजाकिया अंदाज में डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको किलर बोल दिया। हाँ, मतलब जूता खा लो फिर कह दो मजाक में मारा था है, और कांग्रेस के ऊपर जहर उगलते रहो है। देश बसाया उनने, आज हमसे देश छीनने है ना, नौकरियां दी उनने जो नौकरियां छीनने है ना, पेंशन दी उनने जो पेंशन छीनने है ना, खेत उनने दिए ना, रियासतें एक करके जो सारे छीनने है ना, थोड़े दिन में मिसाल बताया जा रहा है। आपको लिख लो 12 साल नहीं और 3 साल रुक जाओ, राजा भैया को कुंडा से निकाला जाएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह से उनकी जगह छीनी जाएगी। जो छोड़ेंगे किसी को नहीं, हाँ किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो गद्दार हैं। राम मंदिर पर ब्रजभूषण शरण सिंह भी कहते हैं कि अगर सच बोल दूंगा तो परेशानी में आ जाऊंगा। वैसे तो कहते हैं दबदबा कहाँ है, हाँ। अब परेशानी है, मतलब बेटियों के साथ शोषण करोगे तो दबदबा कहाँ है, ऐसा बलात्कार कर रहे हो तो है। और आज जब प्रधानमंत्री को एक भारत का पूरे विश्व में अपमान हो रहा है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को किलर कहा जा रहा है, मुंह से आवाज तो नहीं निकल रही। राम मंदिर वाले मुद्दे पे कहते हैं कि परेशानी में आ जाऊंगा। आज राम मंदिर, वही तो कह रहा हूँ, कहाँ है दबदबा। तुमसे बढ़िया तो मैं हूँ, मैं हूँ, बोल तो रहा हूँ अपने राम के लिए। तुम तो राम से भी दलाली कर रहे हो, तुम राम को भी मुंह नहीं दिखा सकते ब्रजभूषण। लेकिन जो कहते थे कि हम राम को लाए वो खामोश है। हाँ वही तो कह रहे थे, दल्ले हैं राम के। जैसे लड़कियों की दलाली एक दल्ला करता है ना, ऐसी भगवान की दलाली भाजपा और आरएसएस करती है। सवेरे सवेरे पंडित जी पहुंच जाते हैं उप मुख्यमंत्री मंदिर में, टन अब मंदिर से सोना चोरी हो गया। वो सिंधी समाज कह रहा है 200 किलो यानी कि 2 कुंटल ईंट उनकी चांदी की, हीरे की जो माला है वो भी चोरी हुई है, हार चोरी हो गई। जवाब मांग रहा, पर्ची तक नहीं दी। इतने बड़े चोटे हैं। रवि किशन जो भाजपा के सांसद है वो कहते हैं कि अखिलेश यादव इस पर ना बोले, विपक्ष के नेता इस पर ना बोले। टिकिया चोरी मिलते हैं। अखिलेश यादव जी जनता के नेता हैं। आज अखिलेश यादव जी सड़क पे निकलेंगे तो पूरा शहर जाम हो जाएगा। ये उनकी छवि लोगों के दिल में बसते हैं। इन चोरों को कोई पूछ रहा, नचनिया कुदनिया गुटखा खा के तो योगा कर रहा था। हाँ देखा कि नहीं देखा, इनकी कोई वैल्यू है जिनकी आप बात कर रही हैं, और आप नाम अखिलेश यादव जी का ले रही हैं। चोरों की कही गई बात पे अखिलेश यादव जी की जवाबदेही है। अब मुख्यमंत्री योगी के सवाल पे अखिलेश यादव जी जवाब देंगे क्या? अखिलेश यादव जी नेता हैं, ये चिलम चोर हैं। अब जैसे राम मंदिर में चोरी हुई है, भाजपा के जितने भी समर्थक हैं वो राम मंदिर चोरी मुद्दा को ना लेकर बल्कि अखिलेश यादव पे कटाक्ष कर रहे हैं कि वो क्यों सवाल उठाएं। क्योंकि सबसे जनता के जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं वो अखिलेश यादव जी हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ है। अब ये चोटे अपनी चोरी किस प्रकार से छुपा रहे हैं, वो बड़े नेता पे आरोप लगाएंगे तभी तो जनता डाइवर्ट होगी। इसी तरीके से आज तक 12 साल से जब से सरकार है देश को गुमराह करते रहे, मन की बात सुना के गुमराह करते रहे, लालच दे दे के। जो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट, वो योगी महाराज उनको लोग कहते हैं, लेकिन उनके एक बयान आता है, रवि किशन को कहते हैं कि भाषण मत, मतलब कुछ इससे आगे कुछ अपशब्द यूज करते हैं, आपने शायद सुना होगा, उस पे आप क्या कहेंगे? हमारे ठाकुर समाज में जो आदित्यनाथ योगी जी पैदा हुए, जो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि ऐसे हमारे समाज में नेता हुए जिनने राम के मंदिर में चोरी करा दी। इससे ज्यादा ठाकुरों के लिए डूब मरने की कोई बात नहीं है। मैं छत्री हूँ विधुना का, सेंगर ठाकुर हूँ, विधुना की गद्दी है जो पूरा उत्तर प्रदेश और योगी महाराज भी जानते होंगे। आज सीएम हो, चला बुलडोजर, अगर हो ठाकुर तो डालो उसके हथकड़ी और चंपत राय घर में चला बुलडोजर। पहले जितने लोगों की जिम्मेदारी थी, बाबा की कुर्सी चली जाएगी, कुर्सी चली गई तो जनता मारेगी। तो ये ठाकुर भी नहीं है और ये भारत के भी नहीं है, ये गद्दार लुटेरे, अली बाबा 40 चोर। अच्छा ये
बात है, ये कहा जाता है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। हाँ। उसमें जैसे चंदा चोरी में कई सारे मिश्रा हैं, चंपत राय चोर हैं हैं। और टिंकू यादव हैं, जो उनको काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अब गोली चलाता है निपेंद्र मिश्रा, नाम आता है नेताजी के ऊपर। चोरी कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी, नाम आ रहा है अखिलेश यादव जी के ऊपर। तो समझना पड़ेगा इन चोटों को। और वो ही पूरे राम मंदिर को बनवाता है जो इसने कार सेवकों पे गोली चलवाई, जो कार सेवकों को जलाते हैं डिब्बा बंद करके, वो ही गुजरात के मुख्यमंत्री और कट्टर हिंदू बन जाते हैं। आज मर रहे हैं बेटे, आज ये कितने मरे इसमें कोचिंग में। और न जाने भरत तिवारी, वो भी हिंदू ही था, कट्टर हिंदू था बेचारा, पद यात्रा करी थी बागेश्वर धाम तक। अब वो पागल बाबाओं का बाबा नहीं बोल रहा, उसका ही चेला मारा गया है। तो ये वो गद्दार हैं, आपको मार के शासन कर रहे हैं, आपको लूट के शासन कर रहे हैं, हिंदू हिंदू करके। सावधान रहें। जो ब्राह्मण और ठाकुर है काफी ज्यादा जुड़े रहते हैं भाजपा से, लेकिन जो भरत तिवारी है वो ब्राह्मण से आते हैं, उन्हीं को मार दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता बिल्कुल, देख लीजिए पूरा बिहार का ब्राह्मण आज एकजुट है और आने वाले समय में सम्राट चौधरी को कुर्सी से उतार के फेंक देगा। वो बिहार है, कायरों का प्रदेश नहीं है, बिहार है। क्रांति आती है बिहार से और क्रांति की आवाज चल दी है वहां से। जो समय लग रहा है देखना भी, सम्राट चौधरी इस्तीफा देगा और देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये केंद्र सरकार गिर जाएगी। सारे ब्राह्मण अपना समर्थन वापस ले लेंगे इनसे, चाहे कुछ भी हो। आने वाले समय में अगर बिहार के साथ न्याय नहीं हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी की एक टांग टूट जाएगी। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जो क्षत्रिय समाज के थे वो कह रहे थे कि लगातार जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा से जो जुड़े हैं ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हो रहे हैं। जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ उससे काफी ज्यादा ब्राह्मण समाज नाराज है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जो अगर ठान लेता है तो किसी भी मुख्यमंत्री को उखाड़ने का दम रखता है।